नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। वक्त वक्त पर मतदाता सूची का रिव्यू कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन बिहार में चल रही इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरे मामले पर आज हम कुछ बिहार के विशिष्ट लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला दौर कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। 23 जुलाई तक कुल 98.01% मतदाताओं को इस प्रक्रिया में कवर किया जा चुका है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक इस पुनरीक्षण के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई है। आयोग के मुताबिक वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख मतदाता ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 28 लाख मतदाता स्थायी पता बदल चुके हैं, जबकि 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक जगह पर नामांकन करा रखा है। वहीं 1 लाख मतदाताओं का कोई पता नहीं चल पाया है और 15 लाख फॉर्म ऐसे हैं जो अब तक वापस नहीं मिले हैं। विपक्ष इस पूरी कवायद से बेतरह नाराज नजर आ रहा है। उसे डर है कि इस बहाने कई जायज वोटरों को भी जाति और मजहब की बुनियाद पर वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब दलितों का, संख्यकों का, पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है, SIR का जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से हम वोटर को कटने नहीं देंगे। जो है उसका नाम होना चाहिए और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का वोट काटा जाता है तो निश्चित रूप से इसका विरोध हम करते रहेंगे। माफी मांग रहे हैं, कौन माफी मांगेगा? अरे विजय सिन्हा को माफी मांगना पड़ेगा और जो मंत्री लोग शामिल है उस माफी मांगे। हमारा निकालिए और रिकॉर्ड निकाले विधानसभा अध्यक्ष जी कि किसने क्या बोला है। हम आज भी अपने बातों पर कायम है, मैं वापस नहीं लूंगा। और भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है। मनेर सूफी संतों की धरती है और गंगा, सोन और सरजू की नदी पर बसा हुआ मनेर है। मनेर का पानी तनिक कड़ा होता है, इसलिए भाई वीरेंद्र न संसदीय भाषा सुनता है और न संसदीय भाषा बोलता है, असंसदीय भाषा। और जो बोलेगा उसका कड़ा जवाब भाई वीरेंद्र हमेशा देने को तैयार है। कल जब आप बोल रहे थे, कई मंत्री थे वो भी खड़ा होकर आप पर बोल रहे थे भाई वीरेंद्र जी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। जिसकी जैसी संस्कार रहेगी मंत्री बन जाने से होगा। सब लूटपाट कर रहा है देश, बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई को। ये सब लुटेरा है सब, और लुटेरे लोग के सामने भाई वीरेंद्र झुकेगा ये कतई नहीं हो सकता है। भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है, मनेर विधानसभा का, जो सूफी संतों की धरती है। मनेर गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ है। भाई वीरेंद्र का पानी तनिक कड़ा है, कड़ाई से मैं पेश आता हूँ और गलत को गलत कहता हूँ, सही को सही ठहराता हूँ। गौरतलब है कि अब तक 17 करोड़ यानी कि 90.89% मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें डिजिटाइज किया जा चुका है। पहले चरण के अंत में 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी। हालांकि विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक इस जल्दबाजी पर अपना ऐतराज जता रहे हैं। बेशक इस पूरी प्रक्रिया को तफसील से निपटाने की मांग हो रही है, लेकिन आयोग ने यह व्यवस्था कर रखी है कि यदि इस सूची में कोई गलती है तो 1 सितंबर 2025 तक कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसी तरह यदि कोई पात्र व्यक्ति अपना नाम सूची में नहीं पाता है तो वह भी 1 सितंबर तक दावा दाखिल कर सकता है। शिकायतें संबंधित ERO या AERO के पास की जा सकती है। लिहाजा बीजेपी यह दावा कर रही है कि पूरा काम पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है और SIR का विरोध बेमानी है। लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में। देखिए, सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है। SIR के मामले में विपक्ष से मेरा 3 सवाल है। आगे बढ़ा के लगाइएगा। जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जिस मतदाता की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गया है, क्या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटना चाहिए? जिस मतदाता का नाम 2 जगह है तो एक मतदाता का नाम मतदाता सूची में 2 जगह कैसे रह सकता है? और तीसरा कि वैसे मतदाता जिसने मतदाता बनने के वक्त जो घर का पता दिया था, जब उस मोहल्ला में, उस गांव में चुनाव आयोग के लोग जाते हैं तो वहां के गांव और मोहल्ला के लोग कहते हैं कि हम इनको जानते तक नहीं है, इनका कोई घर यहाँ नहीं है।
तो सबसे पहले ये 3 जो शर्त है, पहला कि जिनका मृत्यु हो गया, दूसरा कि क्या एक मतदाता 2 जगह से मतदाता हो सकते हैं क्या, और तीसरा ट्रेसलेस, जिनका पूरा मोहल्ला और गांव बोल रहा है कि इस नाम का आदमी तो मेरे गांव में है ही नहीं, उसका घर है ही नहीं। अगर 3 इस क्राइटेरिया को आप देखिए तो फिर कितने लोग बचते हैं। ये बात 26 तारीख के बाद विपक्ष को, अभी चूंकि विधानसभा चल रहा है, विधानमंडल चल रहा है, इसलिए विपक्ष सिर्फ इसको मुद्दा बना करके और मतदाता के को जो है भ्रामक और गलत संदेश देने का, अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है। जबकि 26 तारीख के बाद इनको माननीय उच्चतम न्यायालय के पास भी ये मामला लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हम देखते हैं कि आप 26 तक क्या करते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस मामला को देख रही है। दूसरे तरफ चुनाव आयोग भी अपना बुलेटिन 25-26 के बाद रिलीज करेगी, और उसके बाद अगर किसी मतदाता को दिक्कत है, तब अगर कोई बात उठता तो शायद ये उचित होता। सर, बाइकआउट करने की बात मैंने सब चीज का जवाब दे दिया कि कोई भी बात अगर ये 25-26 के बाद करते तो जनता भी विश्वास करती, मतदाता भी विश्वास करता, लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था भी विश्वास करता। माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित है, वो मॉनिटरिंग हो रहा है, तो इन सब से ऊपर तो कोई नहीं है। बहरहाल एसआईआर को लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जदयू के भी कुछ नेता इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जहां आरजेडी चुनाव बहिष्कार तक जाने की बात कह रही है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने भी एसआईआर प्रक्रिया को तुगलकी फरमान करार दिया है। न्यूज़ 21 के लिए पटना से गौतम मयंक की खास रिपोर्ट।